हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग माइक्रो टीचिंग के साथ ये सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी आप लोग डिस्प्ले में देख रहे होंगे कि आज हम लोग लाइफ साइंस के माइक्रो टीचिंग के साथ इस सफ़र को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगी आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आए। और साथ ही साथ फ्रेंड, आपको कंटेंट यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर सेकंड के कोर्स नंबर 3 1 2 3 बीएड से रिलेटेड है ये माइक्रो टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग है जो सब्जेक्ट का नाम है, जिस सब्जेक्ट से आप ये माइक्रो टीचिंग ये प्रैक्टिकम करते हो। ठीक है, प्रैक्टिकम आप लोग ऑलरेडी आप लोगों को पता है, माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल थ्रू सिमुलेशन मोड। ठीक है, यहाँ पर बताने के लिए आपको सिमुलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। सिमुलेशन का मतलब होता है रोल प्लेइंग करना। ठीक है, एक ड्रामेटिकल फॉर्म होता है, एक ड्रामा करना पड़ता है अपने पीयर ग्रुप के साथ आपको। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है जब आप माइक्रो टीचिंग करते हो तो ये बताया जाता है कि आपको सिमुलेशन मेथड में एक माइक्रो टीचिंग बनाना है। आपको एज्यूम कर लेना है अपने दोस्तों के साथ कि दोस्त लोग आपके स्टूडेंट हैं और उनको आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 स्किल्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। 5 स्किल्स के अपने अपने कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कंपोनेंट्स को रिलेट करते हुए आपको यहाँ पर प्रैक्टिकम बनानी पड़ती है। ओके, तो चलिए ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी सब्जेक्ट को रिलेट करते हुए माइक्रो टीचिंग अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। यदि आपको नहीं पता तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में चले जाए, आपको ऑलरेडी वहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो देखिए पहला हमारा था यहाँ टॉपिक हम लोग ने लिया है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ओके, देखिए मैंने ये टॉपिक को क्यों लिया है, ताकि आप क्लास 6 के बच्चों से लेकर 10 के बच्चों तक ये माइक्रो टीचिंग आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए ह्यूमन बॉडी इतने छोटे बच्चों से लेके आप 6 क्लास के बच्चों से लेके 10 क्लास के बच्चों तक का आपका सिलेबस में अवेलेबल रहता है लाइफ साइंस में। इसीलिए मैंने ये चैप्टर को चुना है माइक्रो टीचिंग के लिए। किसी को दिक्कत नहीं होगा, यदि आप अपने हिसाब से 6 को पढ़ा तो 6 के लिए बना लेना, 8 को पढ़ाना 8 के लिए, 9 को पढ़ाना 9, 10 के लिए 10। ठीक है, हाँ, और हाई सेकेंडरी को भी पढ़ाना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी सिस्टम तो हम लोग 11-12 के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ओके, तो चलिए पहला कंपोनेंट आप देख रहे होगे, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। देखिए फॉर्मेट है जो टानने वाला, जो स्केचिंग करते हैं हम लोग, ये सेम रहेगा। टॉपिक, कंटेंट, आउटलाइन, कंपोनेंट एंड प्रोसीड्यूरल डिटेल्स। ओके, टॉपिक में देख सकते हो, अब ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में हमने लिया है। अब कंटेंट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग ने पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम ये सिस्टम है कि 6 से लेके आप 12 क्लास के बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि उनका कोर्स में ये अवेलेबल रहता है। ओके, कंपोनेंट देखिए जैसा जैसा कंपोनेंट यहाँ पे दिया रहेगा वैसे वैसे डिटेल्स में आपको लिखना होता है। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, आपने आगे का भी हमारा माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड वीडियो देखा है, तभी तो आपने रिक्वेस्ट किया था। और ये रिक्वेस्ट पे ही हम बना रहे हैं, जो लाइफ साइंस से रिलेटेड रिक्वेस्ट आया था कि उन्हें चाहिए था माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड लाइफ साइंस का, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ही हम लोगों ने ये कंटेंट को उनके रिक्वेस्ट पे ही बनाया है। ओके, तो चलिए आप देख सकते हो, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी ताकि ये वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ। आपका जो कंटेंट है उसी पे बात करते हैं। आप देख सकते हैं सिक्वायरिंग अटेंशन। ठीक है, क्लासरूम में जाते ही आपको अटेंशन सिक्वायर करना पड़ता है, ताकि बच्चों का अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासरूम के लिए, ताकि आप जाओ और बच्चे एकदम अटेंशन हो जाए कि हाँ मैम आज क्या पढ़ाने वाली। तो ऐसा कुछ डिस्प्ले आपको ले जाना पड़ता है, जैसे आप कुछ मॉडल ले जाओ, तो ये ऑलरेडी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल ऑलरेडी आप बना सकते हो। ये बना के आप बच्चों को क्लासरूम में दिखाने के लिए ले जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो लिंकिंग विथ पास्ट एक्सपीरियंस। बच्चों को पास्ट एक्सपीरियंस के साथ लिंक करोगे तो आप जो मॉडल ले गए हो, मॉडल के साथ आप कुछ क्वेश्चंस रिलेट करोगे, ताकि बच्चों को ऑलरेडी पता हो ऐसा क्वेश्चंस, ताकि बच्चों को एक्सपीरियंस हो जाए, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ वो लिंक कर जाए, ताकि उनको आगे जब वो कंटेंट को आप पढ़ाओ तो उनको अच्छा लगे, इंटरेस्ट लगे पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्पेसिफिक द पॉइंट्स टू बी टेकन अप टीचिंग। ओके, आप कौन सा टीचिंग चुन रहे हो, कौन सा पॉइंट पढ़ाने वाले हो आज, उसको अनाउंस करना है आपको क्लासरूम में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप टीचर कैसे अनाउंस करेगा क्लासरूम में। मैं आपको डिटेल यहाँ नहीं पढ़ रही हूँ, डिटेल प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। डिटेल पढ़ेंगे तो कंटेंट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये कंटेंट को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं सिर्फ आपको कॉम्पोनेंट्स के बारे में बता देती हूँ कि कॉम्पोनेंट्स क्या आपको बोल रहा है करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस। आप क्या डिवाइस यूज़ कर रहे हो पढ़ाने के लिए, जैसे आप मॉडल या चार्ट
चार्ट यूज़ करो, यहाँ पर ये मेंशन करोगे कि मॉडुलर चार्ट आप यूज़ कर रहे हो। ओके, तो ये मेरा पहला पॉइंट तो ख़त्म हो गया स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग दूसरे कंपोनेंट का बात करेंगे जो है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। ओके, तो आप देख सकते हो फॉर्मेट सेम है दोस्तों, टॉपिक, कंटेंट और कंपोनेंट और डिटेल्स। ठीक है, टॉपिक सेम रहेगा, कंटेंट भी सेम रहेगा, कंपोनेंट्स सिर्फ चेंजेस होगा। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जैसा जैसा कंपोनेंट यहाँ आप दीजिएगा वहाँ वैसे वैसे आपको डिटेल को चेंजेस करना पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चनिंग का पहला क्या होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की साफ सुथरा होना चाहिए। टीचर जब पढ़ाए तो उनका लैंग्वेज काफ़ी इजी और सिंपल होना चाहिए। तो यही डिटेल्स में आपको यही चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद अब देखिए लिंक विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर देखिए आपने जब ये लर्निंग डिज़ाइन बनाते हो तो यहाँ पर देखिएगा स्पेसिफिक आप लर्निंग गोल्स के साथ आप ऐड करते हो। ठीक है, जैसे कि जिस टाइप का क्वेश्चन है, रिमेंबरिंग का क्वेश्चन आता है, अप्लाइंग का क्वेश्चन, ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ यहाँ ऑब्जेक्ट को रिलेट करना है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हो रीफोकसिंग एंड रीडायरेक्टिंग। तो यहाँ कुछ बताने लायक है आपको, तो मैं डिस्कस कर देती हूँ। मैं हर वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, रीफोकसिंग एंड रीडायरेक्टिंग का मतलब होता है, रीफोकसिंग का मतलब होता है बच्चे पर फोकस ढालना। ठीक है, यदि क्वेश्चंस, यदि मान लीजिए टीचर क्लासरूम में बच्चे से पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन, बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है, तो टीचर क्या कर रहा है, क्वेश्चंस को पार्ट टू पार्ट डिवाइड करके उसी से आंसर ले रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग रीफोकसिंग कहते हैं, बच्चों पे फोकस ढालना। ओके दोस्तों, देखिए रीफोकसिंग का आपको देखिए यहाँ पर फॉर्मेट आता है। जिस तरह से प्रोसेस आपको बताया गया कि रीफोकसिंग का मतलब क्या होता है, तो रीफोकसिंग का जो मतलब होता है वैसे ही प्रोसेस में यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को फॉर्मेट करना पड़ता है, बनानी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीफोकसिंग हो चुका है। उसके बाद आपका आता है रीडायरेक्टिंग। रीडायरेक्टिंग का मतलब होता है दोस्तों, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को दे देती हूँ। रीडायरेक्टिंग का मतलब होता है कि एज्यूम कर लीजिए टीचर क्लासरूम में एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया, तो टीचर क्या करेगा, वो स्टूडेंट को स्टैंड करके रखेगा और उसके सामने वाले स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा। वो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर जब दे देगा तो टीचर क्या बोलेगा, पहले स्टूडेंट से बोलेगा आपने ये आंसर सुना, अब ये जवाब हमें दीजिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्टिंग करना। पता है मतलब कि एक स्टूडेंट को नहीं आता, उसके पास वाले स्टूडेंट से पूछ के उसकी का आंसर उसको पहले वाले स्टूडेंट को दोहराने के लिए बोला जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग रीडायरेक्टिंग बोलते हैं। ऐसी टाइप से आपको क्वेश्चंस भी बनानी पड़ती है, तो आप ऑलरेडी आप यहाँ देखोगे मैंने बनाया है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से ध्यान से देख के पढ़ के तब इसे लिखिएगा समझ के। ओके, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मेट कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहे हैं यूजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा टीचिंग लाइफ का, कि आप जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो आपको स्टूडेंट रिस्पॉन्स ज़रूरी होता है लेना। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन सा फॉर्मेट कर दोगे कि टीचर स्टूडेंट का जो डायलॉग्स होता है, जिस टाइप से टीचर स्टूडेंट पूछ रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन आपको फॉर्मेट करना पड़ता है। ओके, तो ये सिंपल है। उसके बाद आप आ जाते हैं प्रॉम्प्टिंग में। देखिए प्रॉम्प्टिंग भी थोड़ा सा अच्छा टॉपिक होता है। देखिए प्रॉम्प्टिंग किस टाइप का क्वेश्चन होता है कि एक आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछ लिए क्लासरूम में, ठीक है, कोई स्टूडेंट से, बच्चा नहीं जवाब दे पा रहा, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को ऐसे पार्ट टू पार्ट में डिवाइड करके पूछोगे कि वही बच्चा वही क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। उसको आता है पर ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था, बच्चों के लिए काफ़ी मैंने हार्ड था। बच्चे को अब ऐसा ब्रेकअप डाउन करके आप क्वेश्चन को पूछोगे कि बच्चा इनर थिंकिंग करते करते ये आंसर को जवाब जरूर देगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। प्रॉम्प्टिंग का जो प्रोसेस होता है इसी में हम लोग को क्वेश्चंस को यहाँ पर बनानी पड़ती है, क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को आप यहाँ से देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दोस्तों टीचिंग एड्स का। ठीक है, स्किल ऑफ टीचिंग एड्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कॉम्पोनेंट वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा आपका। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ओके, और कंटेंट आपका होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जो हमने कहा पढ़ा रहे हैं हम लोग इसको। ये चेंज आपका नहीं होगा। ओके, ये चेंजेस आपका नहीं होगा। चेंजेस कहाँ करना पड़ेगा, कंपोनेंट और डिटेल्स में। तो देखिए कंपोनेंट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे डिटेल्स में भी चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेलिवेंट टू टॉपिक के साथ आपको रेलिवेंट करके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एप्रोप्रिएट टू द पीपल्स लेवल, बच्चों का लेवल को बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करानी पड़ेगी आपको।
थर्ड में देखिए क्रिएट इंटरेस्ट एंड थिंकिंग, बच्चों के जो टॉपिक जो पढ़ा रहे हो उसमें इंटरेस्ट और सोचने का क्षमता लाना पड़ेगा आपको कुछ एक्टिविटीज़ के जरिए, ठीक है। तो ये टीचिंग एड से रिलेट कर रहा है ये सब कंपोनेंट। उसके बाद देखिए पॉपअप डिस्प्ले तो ऑफकोर्स आपको दिखाना होगा, आप जो भी टीचिंग एड ले जा रहे हो उसमें अच्छे से आपको पॉपअप डिस्प्ले करके ले जाना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो एप्रोप्रिएट यूज़, क्या क्या आप यूज़ कर रहे हो, आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए किस टाइप का टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हो आपको यहाँ पर मैंशन करना है। तो ये तो बहुत ईजी है टीचिंग एड्स करना, ज़्यादातर क्वेश्चनिंग थोड़ा टफ होता है, उसके बाद सब इजी होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों को क्लासरूम में मोटिवेशन रिइंफोर्समेंट देना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक, कंटेंट, कंपोनेंट और डिटेल्स। टॉपिक का कंटेंट सेम रहेगा, आपको कंपोनेंट के साथ डिटेल चेंज कर देना होगा। तो पहला आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आता है। देखिए आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है बच्चों के साथ, पॉजिटिव लैंग्वेज में बातें करनी है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन देना है, जो चीज़ आपको पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी यहाँ पर कोई चीज़ मेंशन नहीं करनी है बच्चों के साथ, ओके। उसके बाद देख सकते हो रॉन्ग रिस्पॉन्स, यहाँ पर रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं देना है बच्चों को। यदि बच्चा नहीं समझ पा रहा, नहीं जवाब दे रहा, फिर भी आप उसे मोटिवेशन के साथ उठाएं, उसे ऐसा ना बोले कि आप नहीं कर सकते, हमेशा आप ऐसे ही करते हो, क्लासरूम में आते हो सिर्फ पढ़ते नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं बोलना आपको। हमको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो प्रोवाइडिंग लीड सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, ऐसा इन्फॉर्मेशन देना है जो सटीक हो, जो सही हो, उस टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, एक्सप्रेशन के साथ भी आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव एक्सप्रेशन आपको नहीं देना है, चाहे आप फिजिकल दो या आप ये फेशियल दो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन बोर्ड, ठीक है। कभी कभी बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, बच्चों को ब्लैक बोर्ड में उन्हें एक्टिविटीज़ कराओगे, उनका रिस्पॉन्स ब्लैक बोर्ड में लिखाने के लिए, ताकि बच्चा का मोटिवेशन बढ़ जाता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो इलास्ट्रेशन वाला प्रोसेस, ओके। इलास्ट्रेशन वाला प्रोसेस बाकी है दोस्तों, इलास्ट्रेशन वाला प्रोसेस देख लेते हैं। स्किल्स ऑफ इलास्ट्रेशन, ओके। देखिए यहाँ पर देखिए कंपोनेंट और टॉपिक से मैंने ये रहेगा आपका, टॉपिक में देखिए ह्यूमन बॉडीज रहेगा और कंटेंट भी आपका सेम रहेगा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, ठीक है। कंपोनेंट और डिटेल्स खाली अलग हो जाएगा इसका। यहाँ पे कंपोनेंट देखिए रेलेवेंट एग्जांपल्स है, तो जैसे आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके साथ आपको एग्जांपल कनेक्ट करके दिखाना है, बच्चों को देना है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम करा रहे हैं तो आप बच्चों को आराम से उनके डेली लाइफ के यूज़ के साथ दे सकते हो एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हमेशा रखिएगा, ईजी लैंग्वेज रखिएगा और बच्चों को जो भी पढ़ाइए वो क्लियर समझाइएगा, ठीक है। उनके मदर टंग में ही क्यों ना समझाना पड़े, आपको क्लियर समझाना है। उसके बाद देखिए सिंपल एंड इजी लैंग्वेज, ऑफकोर्स सिंपल एंड इजी लैंग्वेज ऑफकोर्स होना चाहिए ताकि बच्चे आराम से इसको समझ पाएँ। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इंटरेक्शन, हाँ सबसे बड़ी बात है क्लासरूम में स्टूडेंट इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए। यदि टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों को रिस्पांस ज़रूर इकट्ठा करना है, टीचर को इस रिस्पांस बच्चों का इकट्ठा ज़रूर करना है, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि बच्चा कितना समझ पा रहा है, आप कितना पढ़ा पा रहे हो, बच्चों को समझा पा रहे हो कितना, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कोरिलेट विद द टॉपिक, टॉपिक के साथ उनके डेली लाइफ को आपको रिलेट करना है। जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस इसके साथ होता है उसको आपको रिलेट करना है टॉपिक के साथ, ओके। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा लाइफ साइंस का दोस्तों मैक्रो टीचिंग। तो ऑलरेडी आपको पता है कि हम लोग अपने चैनल में बहुत सारे माइक्रो टीचिंग अपलोड कर चुके हैं, साथ ही साथ लर्निंग डिज़ाइन अपलोड है, आदि प्रैक्टिकम भी बहुत सारा ऐसा अपलोड है जो आप देख लीजिए। नहीं आपको पता तो प्लीज़ हमारे चैनल में आके विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, काफ़ी चीज़ आपको बीएड से रिलेटेड मिल जाएगा। साथ ही साथ सीटेट का भी आपको बहुत सारे रिलेट करवा के हम लोग यहाँ इस चैनल में अवेलेबल करवाएंगे। आप यदि नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ तो जुड़ जाइए, जो जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि ये चैनल बीएड स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, ओके। तो थैंक यू, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा यूं ही। और माइक्रो टीचिंग अभी जितने भी रिक्वेस्ट हैं हम आ रहे हैं तो हम लोग जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सारे मैसेज कमेंट किए हैं हमें माइक्रो टीचिंग के साथ साथ लर्निंग डिज़ाइन का भी, तो सबका रिक्वेस्ट जल्द से जल्द हमारे चैनल में अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों।